के मंडोल से। और आप लोगों की तरह ही मैं एक फार्मर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फार्मर हूँ और पिछले 20-25 साल से ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कर रहा हूँ, हाई डेंसिटी में भी फार्मिंग कर रहा हूँ। हाई डेंसिटी में मेरा रीजन का फर्स्ट हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड था, वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने वो 2013 में शुरू किया था। और आज जो ये हमारे इकट्ठे होने का मुख्य उद्देश्य है वो है रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रूनिंग कैंप। ट्रेनिंग और प्रूनिंग आपने सुना होगा, ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रूनिंग आप जानते हैं, जो कट मारते हैं हम, कटिंग होती है, उसको प्रूनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग किसी भी टहनी को, जैसे ये वाली टहनी है, इसको हम बेंड करेंगे, जिसको बेंडिंग बोलते हैं। बेंड करेंगे तो इसमें बर्ड फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग आजकल प्रूनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग का ज़माना है। क्यों? क्योंकि हम हाई डेंसिटी पे चले गए हैं, जब नज़दीक चले गए हैं। जितने नज़दीक हम जाएंगे उतनी कम हमको कटिंग करनी है, प्रूनिंग उतनी कम करनी है, ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, मतलब बेंडिंग ज़्यादा करनी है, ताकि जल्दी से वो क्रॉप दे और विगरस ना बने। जितना काटेंगे हम विगरस जाता है शूट। तो जैसे हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं, जो प्रूनिंग है उसको करने का दो आगे, जो दो आने, प्रूनिंग करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? ट्रेनिंग और प्रूनिंग का, किसी पेड़ में पूरी लाइट हार्वेस्ट करना, मतलब सूरज की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक प्रवेश करवाना। हमको इस तरह से प्रूनिंग करनी पड़ेगी, इस तरह से टहने रखने पड़ेंगे ताकि हमारी सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंचे। जैसे यहाँ से सूरज आ रहा है, उसकी रोशनी अगर यहाँ पे हमारा कोई फ्रूट मिलता है, यहाँ कोई फ्रूट है, तो उस तक रोशनी कैसे पहुँचानी है? क्योंकि सूरज की रोशनी से ही उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उसका कलर इम्प्रूव होगा, उसकी साइज़ इम्प्रूव होगा। और कोई बर्ड है, कोई आँख है, उस तक जब पहुँचेगी कोई सूरज की किरण, तब वहाँ से ब्रस्ट होगा वो, या उसमें एक आँख बीमा बनेगी, वो उसमें भी सूरज का बहुत रोल है। अगर हम इस तरह की कटिंग करते हैं कि वो अंदर पूरा अंधेरा हो जाए, जैसे यहाँ पत्ते पत्ते लगेंगे, यहाँ भी पत्ते लगेंगे, जो सेब यहाँ है तो उसमें सूरज नहीं पहुँच पाता है। ऊपर से जब सूरज आएगा तब भी ऊपर पत्ते पत्ते हो गए, नीचे भी नहीं पहुँच पाता है। हर हिस्से में, हर प्लांट के हर इस हिस्से में हमको सूरज पहुँचाना है। उसके लिए किस तरह की हमारे को कटिंग करनी ज़रूरी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो आपसे शेयर करूँगा। और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो मुझसे शेयर करना, क्योंकि मैं ज़्यादा सीखूँगा आपसे, सिखाने के से ज़्यादा मैं आपसे सीखने आया हूँ। क्योंकि क्या होता है, कई फार्मर सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है, फार्मर से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। खुद एक्सपेरिमेंट करता रहता है अपने बागों में। एक साल एक्सपेरिमेंट किया, अगली साल को उसमें क्या रिएक्शन हुआ, फिर गलत हुआ तो उसको अलग तरह से कर देता है। किसी में खुद इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो उसकी खोज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रूनिंग के सिद्धांत। जो हम कुछ भी चीज़ है, सिद्धांत के बगैर कुछ नहीं है। प्रिंसिपल आपको पता होगा, किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। उसी तरह से प्रूनिंग का भी सिद्धांत है। प्रूनिंग का सिद्धांत क्या कहता है कि एक प्लांट आपने यहाँ लगाया है, जो आपने इसको जगह दी है, मतलब अलॉट किया है स्पेस, उस स्पेस का जब ये प्लांट, मतलब इसकी कैनोपी होता है दायरा, जैसे ये दायरा है, इसका जो दायरा है 30% जब पहुँचेगा अलॉटेड स्पेस का, जो आपने दिया है उसका 30% पहुँचेगा, तो इसको सैंपल में आना ज़रूरी है। जब उसी अलॉटेड स्पेस का 70% पहुँचेगा, तो इसको फुल बेरिंग में आना ज़रूरी है। जैसे 5 पेटी का बनाना आपने, चाहे 2 का चाहे 10 का। ये कैसे हम करेंगे कि किस तरह से हमने अलॉट किया है स्पेस, अलॉटेड स्पेस क्या है। ये आपने प्लांट लगाया, एक प्लांट लगाया वहाँ 20 फुट में, इधर भी 20 में, इधर भी 20 में, इधर भी 20 में, 20 बाई 20 पे आपने प्लांट लगाए हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं ना। 20 बाई 20 में लगाया, तो इसका एक से दूसरे प्लांट के बीच की जो 20 दूरी है, उसमें से इसका कितना स्थान होगा? 10 फुट। इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, 10 बाई 10 का स्थान आपने इसको दिया है। जो अलॉटेड स्पेस है वो 10 बाई 10 का है। आपने इसको 10 बाई 10 दिया है, वो बनता है 100 स्क्वायर फीट।
100 स्क्वायर फीट मीन्स 10 बाई 10 का एक कमरा रख लो। इस कमरे के बीच में आपने प्लांट लगाया है, और जब ये उस 100 स्क्वायर फीट का 30% 30 स्क्वायर फीट जाएगा, 30 स्क्वायर फीट पहुंचेगा, तब इसमें फ्रूट आना जरूरी है, अनिवार्य है फ्रूट आना इसमें। इस हिसाब से जो सिद्धांत कहता है, हम तो अपने हिसाब से करते हैं ना कटिंग, मगर सिद्धांत के हिसाब से अगर करेंगे तो उस हिसाब से 30% का फ्रूट आना चाहिए। और जब ये 70% पहुंचेगा, 100 स्क्वायर फीट अलॉटेड स्पेस है, आपने दिया हुआ है, इसको अलॉट किया है, उसका 70% होगा 70 स्क्वायर फीट। वहाँ तक ये फुल बेयरिंग में होना चाहिए। ये अगर ये आपका 5 पेटी का बन रहा है तो ये 5 पेटियाँ 70% पे दे देना चाहिए। तो ये सिद्धांत आज नहीं है, पहले भी था। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले भी इसी सिद्धांत के हिसाब से कटिंग प्रूनिंग होती थी। ये अलग बात है, अब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे हमने सीखी है कटिंग। जो उस वक्त 100 साल पहले जब स्टोक्स जी ने सेब लाए थे, वो हो सकता वो सिद्धांत के हिसाब से या किसी तरह से ट्रेंड हो, तो उन्होंने आगे ट्रेनिंग दी वैसी ही। उस वक्त एक पेड़ यहाँ होता था 40 फुट में होता था, 30-40 फुट में लगते थे वो पेड़। तो उसके जो अलॉटेड स्पेस था वो 700-800 स्क्वायर फीट होता था। उसका 30% जब पहुंचाना है, उसके लिए उनको हार्ड कट करना पड़ता था। एक प्लांट है, इसकी ग्रोथ मानो ये 10 फुट है, चाहे 12 फुट है, चाहे 8 फुट है, वो कट लगता था यहीं 4 से 6 इंच में। फिर वहाँ 3 एग्रेसिव और शूट्स आते थे, फिर वो भी अगर 10 फुट जाएंगे, फिर वो 4-6 इंच में कटते थे। ऐसे करते थे, क्योंकि हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना था, और उन प्लांट में ऊपर चढ़ना होता था, सीढ़ीदार बनाना पड़ता था। वो 30% जब कवर करता था ना, सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूँ, जब अपना 30% अलॉटेड स्पेस का 30% कवर करता था, जैसे मानो उसको अलॉट किया उन्होंने 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, जब उसका 30% पहुंचता था, तब तक 20-25 साल लग जाते थे उसमें। उस वक्त 20-25 साल में से सैंपल आते थे अच्छी तरह से, और फुल बेयरिंग में वो 40 साल में आता था पेड़, ठीक था वो। अब आज की डेट में हमने प्लांट लगा दिए, यहाँ दूसरा लगा दिया 4 फुट में या 3 फुट में या 2 फुट में भी लगा रहे हैं प्लांट, 2 बाई 2.5 में भी है, और कोई 8 फुट में, कोई 2.5 बाई 3 में। जिस तरह से भी अगर उसका अलॉटेड स्पेस निकाले हम, जिस एक पेड़ को हमने जो अलॉट किया है स्पेस, उस हिसाब से वो जो आज का हमने स्पेस दिया है वो बहुत कम है। और एक साल में ही वो, अगर फेदर प्लांट हो तो एक साल में ही अपना 30% कवर कर देता है। प्लांट लगा दिए इतने दूर, इतने नज़दीक, हमने कटिंग कर रहे हैं आज भी हम वही जो 100 साल पहले वाली थी। तो उससे कहाँ, वो तो बाद में हम बोलेंगे अरे प्लांट तो ऐसे क्या वैरायटी दी उसने, ये तो भाग ही रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं दे रहे, इसमें तो बीमा ही नहीं है। बीमा डेवलप करना अपने हाथ में है, वो हम कटिंग उस टाइम की कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनको बीमा डेवलप नहीं करना था, क्योंकि पेड़ बड़ा बनाना होता था। आज हमने उस हिसाब से कटिंग करनी है, और ट्रेनिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, बेंडिंग करनी है, ताकि इतने नज़दीक में हमारे को जल्दी फ्रूट दे। मैंने वैरायटी लगाई है किंग रॉड्स, जेरोमाइन, रेड वन या अर्ली रेड वन, तो बोलते कि स्पर वैरायटी लगाई है मैंने, अर्ली रेड वन या किंग रॉड या जेरोमाइन। वो स्पर वैरायटी नहीं है, वो हाई कलर स्टेन है भले ही, मगर है सेमी स्पर, उसका विगर उससे स्पर से ज़्यादा है। हम हर फुट का है, मानो आपने ये 9 फुट का प्लांट है, आपने नर्सरी से लिया सिंगल, जो तो फेदर प्लांट होता है ना इस तरह, वो अलग से, उसकी कटिंग अलग से है, वो आप 1 साल एडवांस चल जाते हैं। इस तरह की जो आप नर्सरी से लेंगे फेदर प्लांट, उसमें आप ऑलरेडी 1 साल, जो सिंगल वी प्लांट में आप तीसरी साल होंगे, वो उसमें 1 साल में ही होता है। इसलिए फेदर प्लांट बोलते हैं कि फेदर प्लांट लेने चाहिए, उसकी कॉस्ट भी इसीलिए ज़्यादा है। जो वी प्लांट ले रहे हैं, एक प्लांट ले रहे हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टार्टिंग में कटिंग करनी चाहिए। एक प्लांट लिया, हम इसको कहाँ काटे, आप अगर प्लांट लगाते हैं पहली साल, उसको कहाँ पे काटते हैं, वो 9 फुट का है, इतना मोटा है, खूब मोटा है वो, 9 फुट हाइट है, 8-9 फुट, तो कहाँ काटेंगे? हाँ, मतलब
22 से 26 इंच में मानो यहाँ काट दिया, लगभग घुटने से ऊपर। घुटने के साथ तो ये आइडिया होता है कि घुटने के साथ हमारे फेदर नहीं होने चाहिए, वो बहुत नीचे हो जाते हैं फिर ना। ये हाई डेंसिटी में भी और विग्रस वैरायटी में भी, हाई डेंसिटी में भी बेंडिंग करनी पड़ती है, वो बेंडिंग फिर वो नीचे ज़मीन में लग जाती है, वो उसलिए उस हिसाब से ही करना पड़ता है। अब ये काट लिया, अब यहाँ रिएक्शन क्या होगा, कितनी आएगी? 3 आएगी, कभी 4 भी आ सकती है। 3 बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, ग्रोथ यहाँ तो ग्रोथ एरिया बहुत है, ग्रोथ ही बहुत आएगी, और वो तीनों की तीनों ऐसी आती है, खड़ी आती है ना। दूसरी साल उसको ऐसे खड़ी आएगी, दूसरी साल हम उसको इधर दोनों को टॉप कर देंगे जो आएगी, तीसरी को भी टॉप कर देंगे, ऊपर तीसरी में और आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। 3 साल के बाद सेंटर लीडर नीचे, अरे परे वाली ऊपर, ये साइड वाली मोटी, और कंपटीशन सेंटर लीडर बेचारा 3 साल के बाद जूझता हुआ ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर खत्म हो जाएगा, वो गया। उससे बचने के लिए हमारे को क्या करना है, ताकि हमारा सेंटर लीडर ठीक जाए, उसके साथ कंपटीशन ना हो। कंपटीशन अगर होगा उसका नुकसान ये है कि जैसे नीचे से यहाँ से सैफ फ्लो हो रहा है ना, कुछ नीचे से न्यूट्रिएंट का सैफ फ्लो हो रहा है, जो सबसे पहले होगा रास्ते में वही खींचेगा उसको। ये मोटा होगा वो खींच देगा, ऊपर को आधा भी नहीं बचेगा, वो आधा ही आ जाएगा। फिर इधर वाला खींचेगा, उससे आधा ऊपर जाएगा, वो जाते जाते सेंटर लीडर खत्म हो जाता है। इसलिए ये वाली अगर पतली होगी या कंपटीशन में नहीं होगी ना, तो फ्लो सेंटर लीडर में ही जाएगा। अगर ये जो अरे परे वाली है, ये पतली तभी होगी अगर पहली साल ये एग्रेसिव नहीं होगी, सीधी खड़ी नहीं होगी। उसको कंपटीशन यहीं पे ही हमने तोड़ देना। क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर वाली आंख है ये चलने देनी है, इससे दूसरे नंबर की आंख है इसको हमने निकाल देना है नाखून से, तीसरे नंबर की आंख को भी हमने निकाल देना है। 2 निकाल दी ना नाखून से। अब क्या होगा, मार्च में जब सैब चलेगा तो ये ब्रस्ट होगी, सबसे ऊपर वाली ब्रस्ट होगी ना, ये चलेगी ऊपर। उसके बाद सैब सेकंड को ढूंढने फाड़ने जाएगा, सेकंड है नहीं, ये चलती रहेगी। ऊपर वाली तो चली रही है, वो वहाँ से तीसरे में जाएगा, तीसरी भी नहीं है, ये अपनी चल रही है। फिर वो चौथी में जाएगा, इसको ब्रस्ट करेगा, 5वीं में जाएगा, इसको ब्रस्ट करेगा। तब तक ये यहाँ पहुँच जाती है। ये जब कोई ये 2 निकलती है, कंपटीशन यहीं ब्रेक, यहीं पे ही आपने मैदान मार दिया आधा, इसी जगह। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरी साल ये स्थिति होगी, ऐसी होती है ना 2 साल। दूसरी साल जब एक बार आपने ये निकाल दिया, सेंटर लीडर ऊपर चल जाएगा, ये वाले नीचे रह जाएंगे, ये स्थिति होगी। ये ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने कंट्रोल कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, हार्ड कट मारते हैं हम, बिल्कुल हार्ड, जैसे कि 100 साल पहले मारते थे उस तरह से मारेंगे हार्ड। यहाँ भी हार्ड। तो जो स्थिति यहाँ थी वो हमने यहाँ दे दी, फिर यहाँ फिर कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ भी कंपटीशन तोड़ने के लिए हमको जरूरी नहीं कि आँख ही निकालनी है, अगर कोई निकाल सकता है ठीक है, नहीं निकाल सकता तो उसको लंबा दो कट। लंबा कट कैसा है, विग्रस वैरायटी में स्पर वैरायटी में छोटा देना है, विग्रस वैरायटी में बड़ी वैरायटियों में लंबा देना है। उससे क्या होगा, आपका जो सबसे ऊपर वाला वो ब्रस्ट होगा, दूसरे तीसरे में प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो एग्रेसिव नहीं होगा उतना, फिर वो आराम से चलता रहेगा, सेंटर लीडर डोमिनेट नहीं होगा उसके बाद, अगर पहली बार आपने इसका कंपटीशन तोड़ दिया तो इस तरह से होगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे हम, ये कर दिया ना जी, यहाँ कितनी आएगी 3, यहाँ भी आएगी 3, यहाँ भी 3। पहले इसकी बात कर देते हैं, ये 3 आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, तीनों को ऊपर से काटेंगे, क्लिक करेंगे ना तीनों को। मानो ये वाला है ना, ये हम ये मान लेते हैं ऐसे, इनको हम तीनों को काट देंगे ऊपर से। ऐसी थी पहले, ये 3 आई, यहाँ तीनों को काट दिया। फिर ऊपर 3 काट के हो गई, 3 के बाद आएगी 9 को काटेंगे, फिर ऊपर 9 के बाद 27 बनेगी, 27 को काटेंगे, ऊपर जाते जाते वो बन जाता है झाड़। ऊपर झाड़ बनेगा, सूरज की रोशनी कैसे अंदर आएगी, नहीं आएगी। उसको हमने यहीं पे ही
कंट्रोल करना है। उसके बाद क्या है, ये होती है मेन ब्रांच, इसमें हेड बैक मारना है। उसके बाद जो ये बाहर वाली है इसको बोलते हैं क्या नाम, स्कैफोल्ड ब्रांच। स्कैफोल्ड ब्रांच में फर्स्ट स्कैफोल्ड ब्रांच बोलते हैं इसको, दूसरा यहाँ बनता है, तीसरा ऊपर। स्कैफोल्ड ब्रांच में कट मारना है। उसके बाद जब यहाँ 3 आती है, उससे आगे जो निकलती है एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जो निकलती है ना, उसको बोलते हैं लेटरल ब्रांच। लेटरल ब्रांचेस को हमने कट करना नहीं है, मतलब हेड बैक नहीं करना है, पीछे से ही निकाल देना है, स्टब मारना है। उस स्टब में आंख नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। और लोअर कैनोपी आपकी यहीं से बनती हुई जाएगी। अगर लेटरल नीचे लगता है कि आपके पास जगह है तो नीचे लेटरल ब्रांचेस रख सकते हैं। अगर आपकी इसके बाद की ब्रांचेस भी नज़दीक है या उसके ऊपर है, तब नीचे की लेटरल ब्रांचेस रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गई जी ये स्थिति। उसके बाद आएगी ये स्थिति आती है हमारे पास, है ना, गाला ये स्थिति आती है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, हम यहाँ काटते हैं थोड़ा नीचे ना हार्ड, फिर से एग्रेसिव हो जाता है। इसको हम थोड़ा ऊपर काटेंगे, गाला में ब्लाइंड रह जाता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। ये नॉचिंग से निकालनी, ये काट दी ऊपर, ये वाली भी काट दी, ये भी काट दी हमने, ये भी काट दी। गाले में सारे नोचिंग जरूरी है। हाँ, नहीं तो ये आपने देखा होगा कि 1 साल की ग्रोथ है ना, यहाँ ऊपर 3 आती है, 3 के बाद फिर वो बीच में पूरा पोर्शन खाली हो जाता है। अगर 1 साल में उसमें नोचिंग नहीं हुई ना, 1 साल में, उसके बाद दूसरी साल उसमें नोचिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी और तीसरी साल में तो आंखें नहीं दिखती उसमें, गाला इधर कहीं यहाँ पे है, बाद में यहाँ आगे है ना। हाँ, उसमें दिखाऊंगा आपको, तीसरी साल में तो आंखें खत्म हो जाती है। इसलिए पहली साल ही, जैसे ये मैंने काट दिया, इसमें आएगी 3 आएगी। इसको हम इतना छोड़ देंगे ऊपर से, लगभग ग्रोथ के हिसाब से। अगर बहुत ग्रोथ होगी तो उसमें 1.5 फुट भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नॉचिंग करेंगे, एक यहाँ नॉच किया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, नीचे जितने नॉच हो उसके हिसाब से। हाँ, जैसे ये है, इसमें ब्रांच बनानी है, ये इसको हम क्लिक करेंगे, ये चलेगी। इसके बाद की कटिंग ऐसी है, उसके बाद की कैसी है तब ऐसे, ये तो ऐसे चलेगा, ये चलेगा आगे। अब ये है, देखो यहाँ अगर हम इसको यहाँ पे काटेंगे ना, हम अमूमन हमारे कटर यहीं काटते हैं, फिर ये यहाँ एग्रेसिव हो जाएगा, जो नीचे से फ्लो आएगा यही खींचेगा और ये मोटा हो जाएगा, सेंटर लीडर को फिर डोमिनेट करने लगेगा। इसको हम लगभग यहाँ से काटेंगे ऊपर से, और इसमें लगेगा क्या नाम, स्प्रेडर लगेगा, स्प्रेडर ऐसे। और ये गाला ना बहुत टूटने में नाजुक होता है, बिल्कुल। इसका जो ऊपर निकालते हैं ना, वो क्या नाम, नॉचिंग करके, उसको जब इतनी होती है, इतनी लगभग इतनी, उसी वक्त उसको यहाँ पे टूथपिक बेंडिंग करनी चाहिए। अगर वो पहले टूथपिक बेंडिंग वो अगर वो इतनी नीचे भी हो जाए ना, उसको स्टार्टिंग में यहाँ हाथ लगा के ना, इतनी होने दो, कोई चक्कर नहीं है, परे से खुद जाती है ऊपर। मगर ये एंगल बड़ा अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा एंगल आता है। फिर चाहे उसमें लटक जाओ, फिर लटकेंगे भी ना तब भी नहीं टूटेगी। अगर अभी जैसी ये, अगर इसको बेंड करेंगे ना तो यहाँ से टूट जाएगी हमेशा। और इसको बेंड करने का, इस तरह की जो होगी उसको बेंड करने का तरीका है, ऐसे मोड़ के, होल्ड करके, ये ऐसे करके ट्विस्ट करो इसको, थोड़ी ट्विस्ट करके नीचे फिर। और ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, जो बहुत नज़दीक लगे हुए है ना, अगर आपने यहाँ दूसरा 5 फुट में जैसे हाई डेंसिटी पे कर रहे हो, उसमें जो गाला बेंड करते हैं, उसको बेंडिंग इस तरह से देके, अगर तो टूथपिक बेंडिंग हुई है फिर तो सीधा आता है वो, फिर यहाँ से ऊपर नहीं निकलता उसमें। नहीं तो जैसे बेंड कर रहे तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऊपर शूट निकलेगा। हमारा मकसद है बेंड करने का, इसको बीमा बनाना, बीमा नहीं निकलेगा, वो सीधा इधर से शूट निकलेगा मोटा, इस सेंटर लीडर को भी कम्पीट करेगा। उसके लिए क्या करना है, जैसे बेंड करती है, हमारे को पता है कि इसमें प्रेशर पड़ रहा है, इस आँख में, यहाँ से निकलेगा, इस आँख को निकाल दो, आँख को निकाल दो, ये डार्क बरन लग रहा है, और एक यहाँ पड़ेगा, ये आँख निकाल दो, बाकी बेंड कर दो। और बेंड करके, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बेंड करके जो बेंड कर दिया ना, उसको कट नहीं करना, उसको कट नहीं कर, खासकर रेड डिलीशियस को तो बिल्कुल नहीं। वो यहाँ से सैप आएगा, आगे 3 आएगी, यहीं पे इतने में ही बीमा आएगा। हमारा मकसद है पीछे तक बीमा लाना। फिर इतना लंबा है, परे जा रहा है,
कोई बात नहीं, अगली साल नहीं तो उससे अगली साल इसमें बीमा आएगा, किसी बीमे पे काट दो, फिर वो बैंड वो होगा। इसको भी हम अगर ट्रेडिशनल उससे कर रहे हैं तो ये भी हम ऐसे काटेंगे। ये वाला है, इसको भी हम लंबा काटेंगे। ये भी हमारे को ब्रांच चाहिए, इसको भी हम ब्रांच बना देंगे। इसको हम हार्ड काटेंगे, और ये हमारे को ब्रांच नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा सा दूर से काट देंगे, अगली साल को भले ब्रांच आए। अब सेंटर लीडर का कंपटीशन नहीं है इसमें, अगर तो ये थोड़ी वाइड होगी भागेगा, नहीं तो ये मोटे हो जाएंगे, ये और ये अगर ऐसे ही रहा जैसा भी है, ये दोनों मोटे हो जाएंगे और सेंटर लीडर डोमिनेट हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, इसका एक्सिस ब्रेक होता है, मतलब साइंस है इसके पीछे, जो फ्लो करेगा ना ऊपर, अगर हम हार्ड करेंगे तो वो बाहर को खींचेगा, और जो भी नीचे से सैप आ रहा है उसका फ्लो इधर ही जाएगा, क्योंकि पावर इसमें होती है, वो इसको ही खींचेगा। अगर हमने ये लंबा मार दिया, अब इसमें पिन्ने भी आएगी, बीमा भी आएगा, और सकिंग पावर भी इसकी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, इसी में ही ऊपर जाएगी। ये है। और